हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास चौधरी। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे नीट एस्पायरेंट्स के लिए जिनको अभी 13 सितंबर को एग्जाम देना है। तो इस आखिरी वीक में, इन आखिरी डेज में किस तरीके से अपने एक रिवीजन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, तो उस बारे में आज हम थोड़ी बात करते हैं। अब देखिए कि इस पूरे रिवीजन प्लान को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक है अपना फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट, जिसको आप फिजिकल या मेंटल हेल्थ कह सकते हो। और दूसरा एस्पेक्ट अपना होता है जिसको हम कह सकते हैं एकेडमिक प्लान, किस तरीके से अपने को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट की बात करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन आपका बचा हुआ है, इसमें वो सारे स्टेप करने हैं जिसमें अपना माइंड कॉन्फिडेंट फील करे, हम पॉजिटिव फील करें। और साथ में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईज गोइंग अपने प्रिपरेशन को लेके हमें एग्जाम में जाना होता है। तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो बड़ा भारी इंपैक्ट डालते हैं अगर इन चीजों को हम सीरियसली फॉलो करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि हमें एक बैलेंस डाइट इन दिनों में लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि हमें प्रॉपर वे में सोना चाहिए। 6 to 7 आवर पर डे आपको डेफिनेटली आपको एक स्लीपिंग टाइम बनना चाहिए। और तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट इस दौर में सफर होता है एग्जाम के लास्ट टाइम में, जो एंजाइटी हम एग्जाम को लेके फील करते हैं। तो ये जो एंजाइटी है, ये एक नॉर्मल एस्पेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि हम सारे साल इतना प्रिपरेशन कर रहे हैं। और स्पेशली तो इस बार आपका ये कोरोना जो इफेक्ट है, और इस वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड भी एक दो बार हुए हैं, और एक फिक्स डेट अब जाके कहीं ना कहीं अपने को मिला है। तो एंजाइटी थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम एंजाइटी फील करें, तो अपना कोई भी क्रिएटिव इंटरेस्ट, आप जैसे आपका कोई हॉबी होगा, लिसनिंग ऑफ म्यूजिक हो सकता है या प्लेइंग हो सकता है, तो आप उस हॉबी को कैरी करें, जिससे भी आपकी एंजाइटी को दूर करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब देखिए कि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, वो है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मीनिंग सिंपली इतना है कि जैसे आपका जो एग्जाम का टाइम है, ये 3 आवर्स का होता है, हम सबको पता है ये बात। तो 3 आवर्स में एग्जॉस्टिवली आप अपने फोकस लेवल को डेवलप करते हैं एग्जाम में। तो इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक का मीनिंग है कि जैसे अगर मुझे मेरे डेली रूटीन में मैं पढ़ रहा हूँ, और 2 बजे से 5 बजे तक जो एग्जाम का आपके टाइम है, उसमें मुझे एक हैबिट है कि मैं उस टाइम सोता हूँ, तो डेफिनेटली मेरे बॉडी को एक हैबिट रहेगा, मेरे माइंड को एक हैबिट रहेगा कि 2 से 5 वाले टाइम में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उतना एक्टिवली फोकस अपना शो नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो मेरा ये कहना है कि आप अभी से लेके और एग्जाम टाइम तक ये जो 2 से 5 वाला एस्पेक्ट है, 2 से 5 वाला टाइम है, इसमें आप डेली 3 घंटे एक साथ बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करना या एक साथ बैठ के रिवीजन करने की हैबिट डालो, ताकि अपना फोकस एक तो 3 घंटे कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। और ये जो 2 से 5 वाला टाइम है, ये इसी तरह का एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाए जिस तरीके से हेल्दी फॉर्म में अपन घर पे रिवीजन कर पाते हैं। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखना है फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो एक एकेडमिक प्लानिंग अपने पास रहेगा। अब देखिए कि ये जो रिवीजन बाकी दिनों का बचा हुआ है, ये अपने पुराने रिवीजन से बहुत डिफरेंट वे में शो होता है, क्योंकि इससे पहले जो हमने रिवीजन किया होगा, ये कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट नॉलेज से एसोसिएटेड होता है। ये आप क्वेश्चंस में स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने की बात करते हो, दैट मीन्स कि ओवरऑल हम बुक्स को या प्रॉब्लम्स को बार बार पढ़ के अपने सब्जेक्ट को पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो ये बचा हुआ टाइम है, इसमें कुछ की फैक्टर्स हैं जो स्पेशली नीट के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा। जैसे एनसीईआरटी, ये नीट एग्जाम के लिए मैक्सिमम जो अपने बच्चे फॉलो करते हैं वो बुक माना जाता है। तो आप एक तो एनसीईआरटी से प्रॉपर एक रिवीजन करो, स्पेशली बायो में और केमिस्ट्री में। जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा कि हम जब भी कोई टेस्ट सीरीज अभी दे रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं अभी, तो बहुत ज्यादा हमें टेस्ट देने की जरूरत नहीं होता। मैक्सिमम इन 7-8 डेज में आप 2 या 3 टेस्ट दो, और 2 या 3 टेस्ट भी अपने को दे रहे हैं जब अपना कंप्लीट सिलेबस अपन तैयार कर चुके हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने प्रॉपर सारे सब्जेक्ट बिना रिवाइज किए, बिना तैयारी के कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उतना अच्छा परफॉर्म होने का श्योरिटी होगा भी नहीं। और उससे कई बार पॉजिटिविटी की जगह अपने हाथ में थोड़ा सा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि नंबर अपने उतने अच्छे नहीं आए। तो टेस्ट कम से कम देना है, लेकिन जो भी टेस्ट आप दोगे उसको पूरे प्रिपरेशन के साथ देना है, पूरे फोकस के साथ देना है, जैसे आप एक नीट एग्जाम देने जा रहे हो। तो ये एक बात रही कि हमें टेस्ट कम से कम देना है।
दूसरी बात की जिस तरह की अपनी एक हैबिट होता है, भाई आजकल ऑफलाइन तो है नहीं, दैट मीन्स हम अपने फ्रेंड से कलीग से मिल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा शेयरिंग हमें नहीं करना है अपने रिवीजन को लेके, नीट एग्जाम को लेके अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे के प्लानिंग में हम अपनी कमियां देखने लग जाते हैं कि दूसरा स्टूडेंट ने ये सब बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, वहां की टेस्ट सीरीज वो सॉल्व कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये शैटर्ड हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है, हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैं खुद की नॉलेज से ही compete करने जाऊंगा, तो डेफिनेटली दूसरे से शेयर भी अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा अपने काम आने वाला भी नहीं है। तीसरी कंडीशन की, अगर आपको कोई डाउट्स क्रिएट होते हैं तो अपने डाउट्स को एक्सपर्ट से आपको क्लियर करना है, अपने साथ वाले बच्चों से बहुत ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं करना है। एक्सपर्ट मतलब जैसे आप जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहां के फैकल्टी आपके पास अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी अगर आप कहीं एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, तो वहां के फैकल्टीज भी आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई डाउट है तो उसको एक तो इग्नोर नहीं करना, वो डाउट आपको खुद को ऐसा लगे कि नहीं यार ये छोटी मोटी सी बात है, तो उसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, वो एग्जाम से पहले क्लियर होना चाहिए, ये भी काफी अपने लिए काम आता है। तो डाउट्स अगर हैं, थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल है, तो आप एक्सपर्ट से ही मैक्सिमम कोशिश करें कि उनको हम क्लियर करें। और तीसरी एक बात आती है कि जो पेपर है उसमें कई बार अपन प्री डिटरमाइन होकर जाते हैं कि मैं ये सब्जेक्ट पहले करूंगा, ये बाद में करूंगा, और एक अपना फॉर्मूला आपने सेट किया होता है जो ईयर लॉन्ग आपने टेस्ट दिए होते हैं। तो प्री डिटरमाइन होके अपने को नहीं जाना चाहिए, ये खुद में हमें समझना है कि अपना तैयारी जितना हम मैक्सिमम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमें एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग उसको शो करना है, उसमें सेलेक्ट होने के लिए उसको पूरा सॉल्व करना है। तो अपने को क्लियर थॉट से एग्जाम में जाना चाहिए। क्लियर थॉट का मतलब कि मुझे, अगर मैं सोचूं कि मैं सबसे पहले बायो करूंगा, फिर आखिरी में फिजिक्स करूंगा, केमिस्ट्री करूंगा, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फिजिक्स से वैसे थोड़ा बहुत डर लगता है, तो ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स को होता भी है। तो इस फिजिक्स के डर की वजह से कई बार हम फिजिक्स को आखिरी के लिए बचा के रखते हैं कि इसको ज्यादा टाइम देंगे, लेकिन पेपर कई बार अपने सामने ऐसा रहता है कि फिजिक्स थोड़ा सा इजी आ गया, लेकिन रिलेटिवली जो बायो और केमिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत कहीं लेंथी आ गई। तो ऑन दी स्पॉट हमें पेपर को एक बार पूरा एनालिसिस कर लेना है, इसमें मैक्सिमम 5 मिनट्स ही लगता है। आप अगर पूरे पेपर को पलट के भी देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका कैरी नहीं होगा। तो उस पूरे पेपर को देखो, जो पोर्शन आपको इजी लग रहा है या लेंथी लग रहा है उसका एक प्रॉपर आइडिया अपने को होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से खुद को तैयार किया है हर सब्जेक्ट में। तो प्री डिटर्मिनेशन से कभी सॉल्व नहीं करना किसी पेपर को एनालिसिस करो, उसके बिहाफ पे करो, किस तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, और जो भी अपने साथ पॉजिटिविटी है उस सबको मेंटेन करके चलो, और जो भी मैंने फिजिकल, मेंटल या एकेडमिक एस्पेक्ट बताए हैं कोशिश करो कि इनको हम 100% फॉलो करें, क्योंकि बातें छोटी छोटी हैं लेकिन एक बड़े वाले डिफरेंस को ये क्रिएट कर सकती हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।